हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग थर्ड चैप्टर सर्कल का 16 से लेकर 25 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 16 में बोला मेजर आर्क सी 54 डिग्री है। याद है ये वाला सम 3.4 में लास्ट वाला था। बीडी है 23 डिग्री और फाइंड करना है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क दैट इज सीई माइनस छोटा वाला आर्क दैट इज बी डी, ठीक है। दोनों को माइनस करना था तो ये हो गया हाफ ऑफ 54 माइनस 23, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 31। तो 31 को 2 से डिवाइड करो तो मिल जाएगा 15.5 डिग्री। तो एंगल बी ए डी हम लोगों को तुरंत मिल गया। दूसरा हम लोगों को बोला है कि जो ए बी है वो 4.2 है, ठीक है। मैं नीचे से कराता हूँ बिकॉज फिर जगह नहीं बचता है। ए बी 4.2 है और बी सी जो है वो 5.4 है और ए ई जो है वो 12 है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि आखिर ए डी कितना होगा, ठीक है। तो एडी के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है आउट इंटू फुल, ठीक है। मतलब ए बी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए ई, सॉरी ए बी इंटू ए सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट हमारे पास ए सी नहीं है। ए सी निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी करना होगा। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा कोलिनियर दैट इज ए बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी मतलब 4.2 प्लस 5.4, ये हो जाएगा 9.6। ए सी हो गया 9.6, ठीक है। तो ए सी हो गया 9.6, ये हो गया 4.2 इंटू 9.6। ए डी हो गया आपका नहीं मालूम है, ए ई हो गया आपका 12, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। क्या लिखना है? एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। और एक मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको मालूम होगा, कॉर्ड BC एंड कॉर्ड D आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट ए। यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, दोनों जगह आपको लिखना है फिर करना है, ठीक है। तो 4.2 इंटू 9.6 को ऐसे ही रहने दो, अपॉन में लेकर आओ 12 इज इक्वल टू AD। तो 9.6 और 12 दोनों के बीच में करेक्शन है, बिल्कुल है। 12 7 84, 12 8 96, तो ये 0.8 आ जाएगा। अब 4.2 इंटू 0.8 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज 0.03333, तो आपको मिल जाएगा AD इज इक्वल टू 3.36 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल गया AD। अब क्या दिया है? अब AB इज इक्वल टू 3.6 दिया है और AC इज इक्वल टू 9 दिया है, AD इज इक्वल टू 5.4 दिया है और फाइंड करना है AE। तो फॉर्मूला क्या बैठता है? फॉर्मूला है AD इंटू AE इज इक्वल टू AB इंटू AC। AB AC मालूम है, AD भी मालूम है, डायरेक्ट मिल जाएगा। AD है आपका 5.4 इंटू AE और ए बी इंटू बी सी मतलब 3.6 इंटू 5.4, तो AC AC 9 है, ठीक है। चलिए तो AE 5.4 को जस्ट उसके नीचे लेकर आओ अपॉन 5.4, 9 1 जा 9, 9 0.6 जा 5.4, 6 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पॉइंट हट जाए। तो AE की वैल्यू आ जाएगी 36/6 दैट इज 6। तो AE आपका हो गया इसमें 6, इसमें AD हो गया 3.36, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक बार रीचेक कर सकते हो, 4.2 इंटू 0.8, 8 2 16, 8 4 32। तो इस तरीके से ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इतनी चीजें तो हम लोगों को फाइंड करनी थी। चलिए ये तीनों लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। रीड करिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसमें बोला कॉर्ड EF और कॉर्ड GH पैरेलल है, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट GF हम लोगों को खुद से कॉन्स्ट्रक्शन करना है, जिसके बारे में लिखा भी है दैट इज ड्रॉ सेगमेंट GF। इसको मैं चाहता तो स्क्रीन पे एक्टिविटी के फॉर्म में भी करा सकता था, बट फिर क्या होता आपको उतना क्लियरली नहीं समझ में आता। पहला इसमें बोला है कि एंगल EFG इज इक्वल टू है एंगल FGH के। एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक्टिविटी और सिंपल सम में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिविटी में आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है, सिंपल में आपका राज होता है। इसमें देखो इसने ये तो लिख दिया बट आगे आपको पूरा करना है। अब उसका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, कैसे करूँ? अगर ये सब मैं करता तो मैं साइड को लेकर करता, इसने एंगल को लेकर किया है। क्या करूँ? इसलिए आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है। उसके रास्ते से भी चलना सीखो, खुद के रास्ते से भी चलना सीखो। जैसे EFG मतलब ये और FGH मतलब ये मतलब ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। और Z कब बनता है? Z बनता है अल्टरनेट एंगल पे। तो बॉक्स में आपके आएगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब बॉक्स में आएगा अल्टरनेट एंगल्स, दे दो नंबर 1। और फिर दूसरा बोला है एंगल FGH विल बी इक्वल टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से FGH इक्वल होगा मेजर आर्क FH के, मेजर आर्क FH। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन हमको आया था बोर्ड एग्जाम में, सॉरी सेमेस्टर के एग्जाम में। यहाँ पे लिखिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम,
इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, अभी थर्ड एंगल एफ जी एच हो गया, सॉरी एंगल ई एफ जी हुआ नहीं, ये हम लोगों का थर्ड है। ठीक है, अभी हम लोगों ने थर्ड वाला किया नहीं, सेकंड वाला नहीं किया था। ई एफ जी जो है, ई एफ जी मतलब ये, इसके सामने वाला आर्क ई जी, तो मेजर आर्क ई जी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये भी सेम, यहाँ पे सेम थ्योरम आएगा। इसको दे दो नंबर 2, ये था नंबर 3। मैंने सेकंड वाला पहले लिख दिया, थर्ड वाला बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉरी थर्ड वाला पहले लिख दिया, सेकंड वाले को बाद में। अब देखो ये दोनों एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मेजर आर्क ई जी, तो मतलब हमको समझना है कि ई जी इन तीनों बॉक्सेस में से एक में तो आएगा ही आएगा, इसीलिए कॉन्ग्रेंट बोला है। इज इक्वल टू मेजर आर्क एफ एच, जो बच गया। ठीक है, इसको दे दो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। और कॉर्ड ई जी, अब देखो मेजर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा, देयरफॉर कॉर्ड ई जी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड एफ एच। अब देखो यहाँ से भी पहचान सकते हो, यहाँ पे कॉर्ड एफ एच है मतलब आर्क एफ एच आएगा, कॉर्ड ई जी है मतलब आर्क ई जी आएगा, मतलब इन दोनों में आर्क ई जी और एफ एच आएगा। हो गया ना सिंपल। चलो यहाँ पे लिख दोगे कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, सॉरी कॉन्ग्रेंट आर्क कॉरेस्पॉन्ड टू। ठीक है, एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको उनको समझने की देरी होती है। और एक्टिविटी वाले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 में से 2 करने होंगे, 2 आएंगे, और 3 मार्क्स वाले 2 आएंगे, 1 करना रहेगा। उसमें से ये हो सकता है, क्योंकि इसमें 6 बॉक्सेज हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 बॉक्सेज आपको देगा। वैसे देखे तो इसको भी खाली छोड़ सकता है, जैसे इसमें छोड़ा है 5 बॉक्सेज हैं, एक और छोड़ के आपको 3 मार्क्स का आ सकता है, या फिर एक ना छोड़ के आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। एक बॉक्स वर्थ फॉर हाफ मार्क्स लिख लीजिए। फिर करते हैं 8वां क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को एक ऐसा फिगर बना के दिया है, और इसमें लिखा है कि पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बस इतना ही बोल के रखा है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। कॉर्ड क्यू आर और टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, इन लोग क्या कर रहे हैं, बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये सीकेंट है, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मालूम था। पहले क्वेश्चन में बोला है कि मेजर आर्क पी आर 140 डिग्री है, और एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी ओ आर होगा आई थिंक, हाँ पी ओ आर है। चलिए, तो एंगल पी ओ आर जो है मतलब ये वाला एंगल है 36 डिग्री, ये वाला आर्क है 140 डिग्री। तो ये वाला आर्क कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर कॉर्ड बाहर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो एंगल होता है वो आधा इसका और इसका माइनस करेंगे तो वो आधे के इक्वल होता है। तो ये हम लोगों को एंगल ऑलरेडी मालूम है, तो इक्वल की वो साइड ले जाके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे कॉर्ड नहीं है, टेंजेंट और सीकेंट है। लेकिन ये फॉर्मूला टेंजेंट और सीकेंट पे भी 100% करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी गलतफहमी अगर होगी अभी तक तो उसको निकाल लेना। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन देखा तब मुझको याद आया कि यार ये तो इस पे भी एप्लीकेबल था। ठीक है, तो वो गलतफहमी निकाल देना, टेंजेंट और सीकेंट पे भी वो फॉर्मूला लगता है, खाली 2 लाइन्स सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मेजर आर्क पी क्यू फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या था, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी आर माइनस मेजर आर्क पी क्यू। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे और उनका आधा कर देंगे तो एंगल मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मिला है 36 डिग्री, इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर दिया है 140 डिग्री, पी क्यू फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ये 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री, ये 140 डिग्री माइनस मेजर आर्क पी क्यू। ठीक है, अब 140 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 72 माइनस 140 इज इक्वल टू माइनस मेजर आर्क पी क्यू। अब 140 में से 72 गया तो कितना बचेगा, 28 और 40 68, तो माइनस 68 डिग्री इज इक्वल टू माइनस मेजर आर्क पी क्यू। तो माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस कट गया। और ये भी बात ध्यान में रखो कि कभी भी डिग्री की वैल्यू कोई भी आए वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, कभी भी माइनस में आंसर आ रहा है तो क्रॉस चेक करना, हो सकता है यहाँ भी माइनस हो, तुमने लगाया ना हो, जैसे हम लोग दोनों साइड माइनस लगाए लास्ट में काट दिए, क्रॉस चेक जरूर करना उसको। ठीक है, तो ये मिल गया 68 डिग्री। क्रॉस चेक कैसे करोगे, 140 68 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो 36, सॉरी माइनस करो और फिर 2 से डिवाइड करो तो 36 आएगा। दोनों को माइनस करोगे 72 मिलेगा, 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36 डिग्री मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोला है अगर ओपी 7.2 है, ओके ओपी 7.2 है, ओक्यू 3.2 है और ओ आर और क्यू आर फाइंड करो, तो उसमें हम लोगों का टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और फिर वो वाला पार्ट बताता हूँ। आइए गाइस करते हैं।
तो इसमें मैंने क्या कहा कि टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा, तो लिख लो सेगमेंट PO इज अ टेंजेंट, ये हो गया हम लोगों का टेंजेंट, और जो OQR है वो हो जाएगा सीकेंट, OQR इज अ सीकेंट, देयरफॉर बाय इस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि जो टेंजेंट का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा आउट इंटू फुल के, ठीक है। तो टेंजेंट का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ इंटू OR, OP स्क्वायर मतलब 7.2 का स्क्वायर, OQ मतलब 3.2, OR हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलो 7.2 का स्क्वायर में 7.2 इंटू 7.2 लिख देता हूँ, क्योंकि डेसिमल में है तो मल्टीप्लाई करने में परेशानी आएगी। अब 3.2 को 7.2 के नीचे लेकर आओ, और ये इज इक्वल टू हो गया OR। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर 2 नंबर के बाद इधर 1 नंबर के बाद डेसिमल, इधर 1 नंबर के बाद डेसिमल, मतलब 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 10 से दोनों को, तो ये 72 इंटू 72 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 320, क्योंकि ऊपर 100 से किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। ये है OR, ठीक है। अब इसको काटो, किससे कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, 8 9 जा 72, 8 40 जा, 8 9 जा 72, 8 5 जा, तो ये आ जाएगा 81/5 इज इक्वल टू OR। और 81 को जब 5 से काटोगे तो आंसर मिलेगा 16.2, जो भी दिया है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखो, कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिखो, ठीक है। तो 81/5 हम लोगों को OR मिल रहा था, 5 16 या 80 होता है, और 0.2 लगा देंगे तो 81। अगला क्वेश्चन देखो, OP बोला है 7.2, QR बोला है 16.2 जो आंसर आया वही, ठीक है। सॉरी, इसमें QR 16.2 बोला है, और हम लोगों को फाइंड करना है, इसमें कुछ और भी फाइंड करना था क्या, OR के साथ साथ हम लोगों को इसमें QR भी फाइंड करना था, ठीक है। तो दूसरा वाला करने से पहले QR फाइंड करते हैं। QR फाइंड कैसे करेंगे, कोलिनियर से, OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR, और डॉट 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 करके लिख देना OQR, ठीक है। OR आपने निकाला है 16.2, OQ है आपका 3.2, और QR आपको फाइंड करना है। ये मैं सेकंड क्वेश्चन का ये लिखा हूँ, ठीक है, इसको सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला, अभी हम लोग सेकंड वाला पूरा नहीं किए थे। तो 16.2 में 3.2 माइनस करो इज इक्वल टू QR, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू QR, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। इस तरीके से हो गया आपका QR। आइए आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले में भी QR फाइंड करना है, इसमें OR 16.2 दिया है और ये 7.2 दिया है, तो हम लोगों को OQ फाइंड करना पड़ेगा। तो OR इसमें हम लोगों का 16.2 है, OQ को अज्यूम कर लेते हैं X, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आउट दैट इज OQ इंटू फुल OR। तो OQ को X अज्यूम किया है, ये हमारा 16.2 है आई थिंक, और ये 7.2 का स्क्वायर, 7.2 का स्क्वायर होता है 51.84, और ये हो जाएगा 16.2x, ठीक है। 16.2 है क्योंकि OR और ये X, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 16.2 को नीचे लेकर जाते हैं, तो 51.84/6.2 इज इक्वल टू X। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 5184/1620, ठीक है, 1620, और ये 5184। अब इसको हम लोग कट पिट करते हैं, देखो काटेंगे तो क्या आएगा आंसर हम लोगों का, ये हम लोगों का 16 4 से काटते, 4 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 9 जा 36 4 6 जा 24 405। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग अभी डेसिमल में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि और आगे तो ये जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल में ही करते हैं, 1296 और ये 405, 405 3 जा होता है 1215, ठीक है। माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, पॉइंट लगाओ 0 उतारो, 405 2 जा, तो 405 2 जा होता है 810, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 3.2। चलिए 3.2 OQ मिल गया, OQ किसके इक्वल था, OQ X के इक्वल था, और अब मिल गया 3.2, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 3.2 है, OR आपका 16.2 है, तो QR फाइंड कर ले जाओगे कैसे, OR इज इक्वल टू होगा OQ प्लस QR, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कोलिनियर बता दो OQR, ये O है हम लोगों का, ठीक है। तो OR हम लोगों का 16.2 है, OQ हम लोगों का 3.2 है, और QR हमें फाइंड करना है 3.2, यहाँ जाके माइनस आया होगा तो आंसर आ जाएगा 13, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 13। इस तरीके से करना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये 13 लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। आगे आने वाले सब क्वेश्चन इजी हैं, जो लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ये सब बहुत इजी है, लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपको प्रूफ इसमें करना है, दैट टू प्रूव लिख देते हैं आखिरकार,
आप लोग भी बोलते होगे सर टू प्रूव नहीं लिख सकते हो, गिवन नहीं लिख सकते हो, क्या करते हो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कराते हो। क्योंकि भाई जो चीजें आपको करनी आती है वो चीजें नहीं करानी चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। आपकी स्क्रीन पर लिखा, आप भी रीड करिए। सर्कल विथ सेंटर सी एंड डी टचेस इंटरनली। इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर डी है। ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ई डी सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है। डी सर्कल पर भी लाई करता है और ये सेंटर भी है। आगे बढ़ो। कॉर्ड ई बी इज ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है। कॉर्ड ई बी जो है वो कॉर्ड है आउटर सर्कल का, जो कि इनर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ई पे। हमें प्रूफ करना है कि ई ए बी के कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो कैसे कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, देखो इसको हम लोग यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा हम लोगों का एक, ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। अब इस चीज को शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग याद रखो, कोई भी सर्कल है इसमें इसको मैं अगर सेमी सर्कल बना दूं, मतलब एक कॉर्ड या फिर एक डायमीटर खींच के इसको एक सेमी सर्कल बना दूं और फिर यहाँ से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, कोई भी लाइन कहीं पे भी, ठीक है, तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि सेमी सर्कल हम लोगों का 180 डिग्री का होता है। तो थियरम क्या कहता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होता है सेमी सर्कल में, इंस्क्राइब्ड होना मतलब क्या, इंस्क्राइब होना मतलब इस तरीके से, ठीक है। सेमी सर्कल में यहाँ पे जो भी एंगल इंस्क्राइब होगा उसका मेजर कितना आता है, 90 डिग्री। इस परपेंडिकुलर बोल सकते हो, 90 डिग्री बोल सकते हो, जो जमता है वो बोल सकते हो। यहाँ से भी बनाओगे तो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री आएगा। फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ बनाओ 90 डिग्री, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ बनाओ 90 डिग्री, यहाँ बनाओ 90 डिग्री, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आपका 90 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे ये हम लोगों का ईडी क्या है, ईडी एक डायमीटर है छोटे सर्कल का। तो छोटे सर्कल का डायमीटर है मतलब क्या, उसको सेमी सर्कल बना रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और डायमीटर से यहाँ पे देखो एक एंगल इंस्क्राइब हुआ है, ई ए डी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ डायमीटर ई डी एंड सेगमेंट ए डी इन द इनर सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग इनर सर्कल बोलेंगे, आउटर सर्कल बोलेंगे, क्योंकि ऐसा हम लोगों को टेक्स्ट बुक में बोला है। प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो जो हम लोगों का जो ई ए डी है, ई ए डी हम लोगों का क्या है, हम लोगों का 90 डिग्री है और ई डी क्या है, डायमीटर है। तो सबसे पहले लिखो सेगमेंट ई डी इज द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे अभी एंगल ई ए डी जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिखो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। और आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोगों का 90 डिग्री हो गया। पॉइंट डी इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल या फिर आउटर सर्कल, सेंटर ऑफ द आउटर सर्कल। अब ध्यान से देखो, पिछले साल की एक प्रॉपर्टी याद है 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोगों ने यूज की थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड लिख दो। सेगमेंट ई बी, अब सब खत्म हो गया आपका, ठीक है, लगभग क्वेश्चन खत्म हो गए। इस कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल लिख दो या फिर सर्कल लिख दो, चलेगा, ठीक है। देयरफॉर ई ए एंगल लिख दिया, परपेंडिकुलर बता दिया, परपेंडिकुलर अभी नहीं बताया है तो थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा। ए डी परपेंडिकुलर टू ई बी, ठीक है। और यहाँ पे अब लिख दो सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए बी, दिख रहा है कैमरा में। चलिए अब यहाँ पे रीजन क्या डालोगे, द परपेंडिकुलर, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, वरना चाहे तो पहले इस प्रॉपर्टी को लिखे फिर ये प्रूव कर दें और फिर लास्ट में लिखना क्या है आप सभी को मालूम है, हेंस प्रूव्ड है, ठीक है। तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, इसको कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वो भी इजी है क्योंकि प्रॉपर हम लोगों को सिर्फ फिलअप करना है उधर। क्वेश्चन नंबर 20 करते गाइस, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए एक्टिविटी के फॉर्म में, बहुत जल्दी हो जाएगा। सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी जो है वो डायमीटर है,
सेंटर ओ के साथ। और जो ए सी बी का बाइसेक्टर है, ठीक है, ए सी बी का जो बाइसेक्टर है मतलब ये वो इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर पे पॉइंट डी पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है दैट इज एडी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो हम लोगों को एडी इज इक्वल टू बी डी प्रूफ करना, बट वो तो कॉन्स्ट्रक्टेड है ही नहीं, तो हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एडी इज इक्वल टू बी डी। सेगमेंट है मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी आप लोगों को यही सेम टाइप के क्वेश्चंस एक्टिविटी फॉर्म में ना पूछकर आपको डायरेक्टली 3 मार्क के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी आपको आएगा नहीं बोलने। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोले ड्रॉ सेगमेंट ओडी। एक्टिविटी में जैसा बोला है, जितना बोला है उतना ही करिए, उसके हिसाब से चलिए, अपना दिमाग मत लगाइए वरना दोनों का दिमाग मिलेगा और एकदम बर्बाद। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू कितना रहेगा। ठीक है, ये तो मालूम नहीं है। और एंगल इंस्क्राइब हो रहा है सेमी सर्कल में, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। अब भी हम लोगों ने देखा कि जब भी एंगल इंस्क्राइब होता है सेमी सर्कल में तो उसका मेजरमेंट कितना होता है, उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एंगल DCB विल बी इक्वल टू हाउ मच, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CD इज द बाइसेक्टर मतलब ये जो ACB है ना उसका ये बाइसेक्टर है, तो 90 डिग्री को जस्ट हाफ कर देगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। आगे बढ़ते हैं। मेजर आर्क BD विल बी इक्वल टू कितना होगा, डेफिनेशन ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। DB ध्यान से देखो, DB यहाँ है तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है, इसका इंस्क्राइब एंगल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऐसे जाएंगे तो एंगल C होगा। ठीक है, तो ये एंगल ACB आ जाएगा। यहाँ पे वही लिख दो जो लिखा है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल। आगे बढ़िए। आगे बोला है एंगल DOB, तो एंगल DOB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल DCB। ठीक है, यहाँ पे लिखो डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क जो भी वहां पे लिखा हुआ है, और फिर सेगमेंट OA जो होगा, सेगमेंट OA कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सेगमेंट OB के। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, OA और OB क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज पॉइंट O इज द सेंटर और ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल देयरफॉर इट इज कॉन्ग्रेंट। आइए आगे बढ़ते। आगे बोला है देयरफॉर लाइन OD इज द, यहाँ पे लिखेंगे लाइन OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सॉरी ऑफ सेगमेंट AB लिखा है। आगे की स्टेटमेंट रीड करिए तभी समझ में आएगा। सेगमेंट AB का OD क्या हो जाएगा, सेगमेंट AD का OB बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें ऐसा पता चला है। देयरफॉर अगर वो बाइसेक्टर हो गया तो जो सेगमेंट AD है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सेगमेंट BD के। ठीक है, क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर हो गया इसका तो ये मतलब मिडल में आ रहा है। ठीक है, ये रेडियस है तो ये भी हम लोगों का कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। बहुत ही मजेदार सा, मैं पक्का आपको मजा आएगा। और आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ कि जब मैं प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहा था ना तो आखिरी में मुझे क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आया था, 20 नहीं आया था, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। लास्ट की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में भी कई सारे क्वेश्चन नहीं आए थे, पर जब 21 क्वेश्चन पे लगाया ना थ्योरम, 5-6 बार ट्राई किया, आखिरकार आंसर मिल गया था और करेक्ट आंसर था, और एकदम डेफिनेशन भी उसका करेक्ट था, मतलब थ्योरम जो लगाया था वो भी करेक्ट था। तो उसके बाद जो खुशी हुई थी ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। तो आप भी अगर पहले खुद से ट्राई करते और हो सकता है 1-2 आंसर आ जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते। सेगमेंट MN इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। MN इज इक्वल टू 25। लेंथ MN कितनी है, लेंथ MN है हम लोगों की 25। आगे बढ़ो। L इज अ पॉइंट ऑन कॉर्ड सच दैट, कॉर्ड MN सच दैट डिस्टेंस ML हम लोगों का हो रहा है 9। ठीक है, और जो डिस्टेंस OL है, डिस्टेंस OL बोले तो ये वाली डिस्टेंस, ये है हम लोगों की 5। हम लोगों को फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, बट रेडियस तो यहाँ बना ही नहीं है, तो रेडियस वी हैव टू मेक। रेडियस बना लो, इसको नाम दे दो P। ठीक है, अब देखो OL हम लोगों का 5 है।
ठीक है। OL हम लोगों का 5 है, तो हम लोगों का OP कितना होगा, OP कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हम अगर ln निकाल लें और ml तो हमें मालूम है, ml और mn से हम लोग पहले ln निकाल देते, फिर समझाता हूँ। देखो mn इज इक्वल टू हो जाएगा ml प्लस ln, यहाँ पे लिख दो कोलिनियर mln, ठीक है। तो mn हो जाएगा 25, ml हो जाएगा 9 प्लस ln, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ln, तो ये 16 इज इक्वल टू ln। तो L और N आपको मिल गया 16 यूनिट्स। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें ml ln मिल गया, तो ये कॉर्ड है, और अगर यहाँ पे भी हमें कॉर्ड बनाए, ठीक है, कॉर्ड बनाए मतलब डायमीटर ही वो होगा, बट वी नो दैट इज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वो भी एक कॉर्ड होता है, बट वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, यूनिक कॉर्ड होता है, तो उसका नाम दे दिया गया डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक डायमीटर बनाता हूँ, इसको नाम दे दो Q। तो अगर मैं यहाँ से OQ और OP किसी तरीके से निकाल लूं, XY या फिर किसी भी फॉर्म में, तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, x मिलेगा, और फिर उससे प्लस करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि डिस्टेंस जो है OP को, उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ, तो PL जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 5, और जो OQ होगा वो भी x होगा, नहीं आएगा। देखो लेट PL इज इक्वल टू x, देयरफॉर जो OP होगा वो हो जाएगा x प्लस 5, बट यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस हम लोगों की x है, ठीक है। तो OQ कितना हो जाएगा, सिर्फ OQ हो जाएगा हम लोगों को x माइनस 5, ठीक है। OQ हम लोगों का हो जाएगा x माइनस 5, और OP हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड MN आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली एट पॉइंट O। चलिए आगे बढ़ते, तो ये हो जाएगा ML इंटू LN इज इक्वल टू OP इंटू OQ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इंटरनली, तो ML है 16, LN है 9, ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया x प्लस 5, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 यहाँ आएगा, तो 144 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट ले लोगे तो x इज इक्वल टू रूट 169, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 यूनिट्स या सेंटीमीटर यूनिट्स, ठीक है। चूंकि इसकी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, बट माइनस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 यूनिट्स। इस तरीके से करना है, कर लीजिए, फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग है तो भी चलेगा। देखो PRQ प्लस PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल को अगर ये वाले एंगल से हम लोग प्लस करें तो 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्स्ट्रक्शन करना है, आपको ये लाइन बनानी है, ठीक है। ये लाइन क्यों बनानी है, क्योंकि हम लोग इसमें यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। कोई भी टेंजेंट सीकेंट के बीच में जो एंगल होता है उसकी बात करेंगे। तो वो थियरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट में ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, दोनों कॉन्ग्रेंट होगा, और टेंजेंट में ये साइड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट PQ इज द टेंजेंट, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एंगल RPQ इक्वल होगा एंगल PSR के, ठीक है। इसको दे दो नंबर 1, और यहाँ लिख दो एंगल सेकंड बोल रहा था, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसका आला। हम लोग अभी तक देखते आए ये वाला थियरम, ठीक है। आगे बढ़ते, तो RPQ इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, क्यों कर रहा हूँ भी पता चलेगा। RQP अब QSR के कॉन्ग्रेंट होगा, तो RQP कॉन्ग्रेंट टू एंगल QSR, इसको दे दो नंबर 2। इधर भी सेम फॉर्मूला लिखो, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चलेगा, अगर हम लोग ऐड कर रहे 1 और 2 को, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो एंगल PRPQ प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू एंगल PSR प्लस एंगल QSR, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 मिला है और ऑलरेडी वो लिख चुके हैं। अब देखो ध्यान से RPQ और RQP और RQP इसमें कुछ नहीं है। इधर देखो PSR और RPS, देखो PSR ये, RPS ये, ठीक है। तो अगर टोटल करें हम लोग तो ये PSQ के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये उसके इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल RPQ प्लस एंगल RQP
इज इक्वल टू एंगल PSQ, इसको दे दो नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बाय एंगल एडिशन पोस्टुलेट लिखो या प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को ये ट्रायंगल का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल PRQ, अभी आंसर आ जाएगा। एंगल P, इसको हम लोग बड़े वर्ड्स में लिखते हैं, मतलब 3 लेटर में। एंगल PRQ प्लस एंगल RQP प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और ये हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बचपन से देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो PSQ के इक्वल कौन है? PSQ के इक्वल है RPQ प्लस RQP। तो RPQ प्लस RQP, इन दोनों की जगह मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल PRQ प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख दो फ्रॉम 3। प्रूफ हो गया, बस यही तो करना था। इतनी चीजें याद रखो कि ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा, हो गया आंसर। बस लिख लीजिए इसको, फिर करते क्वेश्चन नंबर 23। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रूव करना है दैट सेगमेंट SQ पैरेलल टू सेगमेंट RP। तो क्वेश्चन रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट M and N, सीक्वेंस ड्रॉन थ्रू M and N इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट RS। ये एक सीक्वेंट है, ड्रॉ किया गया है, तो R और S पे ये टच कर रहा है, ठीक है। और PQ को भी ये टच कर रहा है। और जो सर्कल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M और पॉइंट N पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और लाइन MN ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट MN। तो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? देखो प्रूव करना है कि हमें ये दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास 2 रास्ते, या तो इंटीरियर एंगल से दोनों को 90 बता दें, ठीक है, या तो दूसरा रास्ता है करस्पॉन्डिंग एंगल से पहले इसको इक्वल बताए, फिर इसको, तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल करने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, आपको जो पसंद आता है वो करिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको बताऊंगा कि एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जब तक एंगल को 90 डिग्री नहीं बताऊंगा तब तक मैं ये नहीं प्रूव कर सकता कि ये दोनों लाइन पैरेलल, सॉरी ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर मैंने इसको 180 डिग्री बता दिया, इसको 90 डिग्री बता दिया, तो ये RS जो है हम लोगों का RS ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, आइदर नॉट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वही प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट MN को जब ड्रॉ करोगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PRMN एंड क्वाड्रिलेटरल QSMN आर साइक्लिक हो गए दोनों, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट में उसके, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। और देखिए एंगल PRM इज इक्वल टू एंगल MNQ, इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन द एडजेसेंट्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट लिख दो आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। एडजेसेंट अपोजिट ये सब बाद में लिख लेना। RPM MNQ के कॉन्ग्रेंट हो गया। सेम यहाँ भी करो, यहाँ क्या होगा QSM इक्वल होगा MNP के, तो एंगल QSM इज इक्वल टू एंगल MNP, इसको दे दो नंबर 2, सेम प्रॉपर्टी कॉपी कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो अब दोनों को एडिंग जब करेंगे तो क्या होगा, एडिंग 1 and 2, तो एंगल RPM प्लस एंगल QSM इज इक्वल टू एंगल MNQ प्लस एंगल MNP। अब ध्यान से देखो MNQ मतलब ये वाला एंगल और MNP मतलब ये वाला एंगल, ये तो एंगल इन लीनियर पेयर हो गया। और लीनियर पेयर में एंगल्स का सम करने पे कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री और इसके इक्वल तो ये है, तो मतलब इसका भी मेजरमेंट कितना हो गया 180 डिग्री। सॉरी ये PRM है, ठीक है, मैंने वहां PRM लिखा है, RPM लिख दिया, पावर रेंजर RPM तो एंगल PRM प्लस एंगल QSM इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आइए अब PRM मतलब ये वाला एंगल और QSM ये वाला एंगल हम लोगों को 180 डिग्री मिल चुका है, समझे, हम लोगों का काम जस्ट हो चुका है। PRM और QSM हम लोगों को मिल चुका है 180 डिग्री। तो हम लोग अभी इसको ट्रांसवर्सल बता देते हैं। देयरफॉर सेगमेंट RS इज द ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन RP एंड QS, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 180 डिग्री है। देयरफॉर लाइन क्या प्रूव करना है, सेगमेंट यहां पर भी तब डाल दीजिए सेगमेंट, ठीक है। देयरफॉर सेगमेंट
PR पैरेलल टू सेगमेंट QS बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। कौन सा एंगल टेस्ट? इंटीरियर एंगल टेस्ट। क्योंकि देखो हमें क्या प्रूव करना था, बहुत ही छोटा सा में हो सकता है आपको इस छोटे से सम में भी छोटा सा डाउट आ जाए। देखो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एडजेसेंट एंगल मतलब ये और ये 180 इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल बताया। फिर ये दोनों इक्वल बताया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये शेप में बनता है, कैसे? ऐसा याद रखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, ठीक है। देखो तो उसके बाद ये दोनों इक्वल आ गया। फिर जब हम लोगों ने एडिंग किया तो इसका टोटल मिल रहा था 180 डिग्री, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के लिए आपको पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इस पे आप लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन के ऊपर लाइन, तो इस टोटल सम 180 डिग्री होगा। ये मैटर नहीं करता है कि इस लाइन में इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, बट दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। ये बात हमेशा कंफर्म है। तो 180 डिग्री लिख दिया, तो ये तो इसके इक्वल है। ये क्या है? ये तो हम लोगों का इंटीरियर एंगल का पेयर है। देयरफॉर एंगल PRM एंड एंगल QSM इज अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल। देयरफॉर दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज इंटीरियर एंगल, देयरफॉर लाइन इज पैरेलल। इंटीरियर एंगल टेस्ट लिख लीजिए। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 जस्ट वाइस वर्सा है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको कॉन्ग्रुएंट बता के हम लोगों ने प्रूव किया था। इसमें भी वही करना है। इसमें क्या बोला है? प्रूव करो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक। ABCD इज अ साइक्लिक। ABCD है कहाँ, पहले पता करो। ABCD साइक्लिक तो लग ही नहीं रहे भाई, क्वाड्रिलेटरल तो है ही नहीं इसमें। तो हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल भी कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही में ये देखो, ये जो हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो ये हम लोगों का एक एक ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को टेंजेंट्स को जो है उसको कॉर्ड वाला जो थ्योरम है वो लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट CB एंड सेगमेंट CD आर टेंजेंट्स, ठीक है। आर टेंजेंट सेगमेंट लिखो या टेंजेंट्स लिखो, और फिर उसके बाद देयरफॉर एंगल BAE विल बी इक्वल टू एंगल EBC, और इसको दे दो नंबर 1, यहाँ लिख दो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। टेंजेंट एंड कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल। फिर दूसरी बार हम लोग किसको लेंगे? दूसरी बार EDC और EAD को लेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल EDC। इसको दे दो नंबर 2, और यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी डाल दो। हम लोग अगर 1 2 को एडिंग करें तब क्या मिलेगा? देखो एडिंग 1 एंड 2 हमें मिलेगा BAE प्लस एंगल EAD। BAE और EAD ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? BAD हो जाएगा। और ये वाला देखो EBC प्लस एंगल EDC। EBC EDC, इधर कुछ नहीं होने वाला है, इधर कुछ हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 चलिए हो गया है। तो BAE और EAD, BAE मतलब ये, EAD मतलब ये, पूरा टोटल हो जाएगा ये, मतलब BAD। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EBC प्लस एंगल EDC। इसको दे दो नंबर 3। हम लोग क्या करते हैं, ये BCD जो ट्रायंगल है ना, उसमें हम लोग लगाते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। उससे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों 180 डिग्री हो गए, मतलब अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो गए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ। इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब BCD देखो, BCD का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट CBE और CBE CDE की जगह हम लोग लिख सकते हैं BAD। तो BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 3 पे हम लोग ऑलरेडी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगा चुके हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। चलिए ये हो गया आपका, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, मतलब अपोजिट एंगल से ये। तो यहाँ पे लिखो एंगल BCD एंड एंगल BAD आर अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल
देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक। साइक्लिक प्रूफ करने के बाद यहाँ पे लिख दो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ, ठीक है, इस तरीके से करना है, इसको लिख लीजिए। फिर करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है वो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट आपको हो सकता है ये थोड़ा सा खतरनाक लगे, थोड़ा सा आपको टैकल कर सके, करना भी चाहिए, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। सबसे पहली बात, इसमें बच्चे पहले ही फेल हो जाएंगे, पहले वो कॉन्स्ट्रक्शन ही नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे DFEO पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाना है। और फिर जो AEOF होगा ये हम लोगों का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ, ये क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का सर्कल पे है। क्वाड्रिलेटरल कहाँ, ये सर्कल में हम लोगों का ये क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको क्वाड्रिलेटरल बताएंगे और फिर एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कांग्रुएंट होता है, आप लोग जानते ही हो, तो उससे कुछ एंगल्स को कांग्रुएंट बताएंगे, फिर सम करेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है यार, प्रूफ बताना हमेशा भूल जाता हूँ मैं। 90 डिग्री का है ये एंगल, 90 एंगल 90 एंगल 90 है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, ऑर्थो सेंटर मतलब किसी भी ट्रायंगल के जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, अल्टीट्यूड्स मतलब जिनका जो परपेंडिकुलर वाली ऊपर वाली लाइन होती है, ये सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसको हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं इस लाइन को। तो वो तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, एक परपेंडिकुलर, दूसरा, तीसरा, तो वहां पे जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और इन सेंटर उसको बोलते हैं जहां पे उसके एंगल बाइसेक्टर्स मिलकर टकराते हैं। जैसे ये लाइन हो गई, इसके दो बाइसेक्टर, अगर ये है, अगर ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो अगर ये टकराता है, तीनों लोग एक साथ में मिलते हैं, तो वहां पे इन सेंटर बनता है। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों का, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्शन लिख देते, कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट FD। असल में हम लोग अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोगों को एंगल्स नहीं मिलेंगे, FE एंड ED। और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखने से अच्छा है एक बार में जितना लिखा रहा हूँ पूरा लिख लो और फिर बार बार रिवीजन करते रहो। एक बार में नहीं याद होने वाला, गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ मैं। और याद करना भी नहीं है, रट्टा मारना है, ओ सॉरी समझ के करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बता दे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AEOF इज अ साइक्लिक। साइक्लिक क्यों है वो आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि उधर पे ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। यहाँ पे बोले देखो दोनों एंगल 90 है, तो दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल 180 है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इतना आपको मालूम रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, ठीक है। कैसे हो जाएगा, रुको मैं बताता हूँ। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, अगर कोई भी एक आर्क है और उसी आर्क में दो दो एंगल इंस्क्राइब हो रहे हैं तो दोनों कांग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ पे ये हम लोगों का सर्कल है, यहाँ पे अगर EFO को देखें हम लोग, ठीक है, OFE को देखें, OFE, और हम लोग देखें OAE को, तो OFE और OAE दोनों लोग एक ही आर्क में इंस्क्राइब हो रहे हैं, ठीक है, इसी सर्कल में, तो दोनों एंगल कांग्रुएंट होंगे। और साथ ही जो OFD होगा वो भी कांग्रुएंट होगा, एंगल OBD बोलो या DBO बोलो, और एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, ठीक है। इतना कर लो। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ACD और DAC को दोनों में हम लोग लगाएंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग दो एंगल को 180 डिग्री बताएंगे। देखो कैसे, तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ACD में लगाते, देखो इन ट्रायंगल ACD एंगल CDA प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ACD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो CDA हम लोगों का 90 डिग्री है, पहले से ही पता है, तो ये तो 90 हो जाएगा, प्लस एंगल ACD लिखो इसको, DCA ACD एक ही है, ठीक है। ये आएगा DAC, ये आएगा DAC, और लास्ट पे ये हो जाएगा CAD, इसको कर दो, ठीक है। और ये हो गया एंगल ACD इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री वहां जाके माइनस होगा, तो हम लोगों को एंगल CAD प्लस एंगल ACD मिल जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से वो माइनस हो गया, ठीक है। अब यही चीज हम लोग ये साइड भी करेंगे, इन ट्रायंगल ADB। अब इसमें ADB में ये 90 डिग्री होगा, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या होगा, DBA, सॉरी, इसमें एंगल DBA प्लस एंगल BAD हो जाएगा 90 डिग्री। और कैसे होगा वो बार बार बताने की जरूरत है। इसको दे दो 4 और इसको दे दो 3। अब हम लोग क्या करेंगे, और साथ ही हम लोग यहाँ पे BCE में भी लगाएंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCE, एंगल BCE में देखे तो E 90 डिग्री है, तो एंगल BCE
प्लस एंगल EBC हो जाएगा 90 डिग्री। और ये हो गया नंबर 5। ठीक है, कैसे आओ बार बार बताने की जरूरत है नहीं, तो मैं क्वेश्चन को रफ कर सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। तो गाइस फोर्थ वाले की कोई खास जरूरत है नहीं, उसको रफ भी कर सकते हो। तो थर्ड और फिफ्थ से हमें जरूरत है। तो फ्रॉम थर्ड और फिफ्थ को देखे तो दोनों 90 डिग्री है, तो ये साइड भी इक्वल होगा। तो ये देखो एंगल CAD प्लस एंगल ACD, CAD प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCE, थर्ड और फिफ्थ को ले रहे हैं, प्लस एंगल EBC। अब इसमें ध्यान से देखो, CAD यहाँ है और ACD यहाँ है। अगर हम लोग ध्यान से ACD को देखें और BCE को देखें तो वो एंगल यही आ रहा है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे E तक जा रहा है, यहाँ पे B तक जा रहा है, बट एंगल तो वही है ना। मतलब जो हम लोगों का ACD है और जो BCE है वो दोनों इक्वल है, तो वो दोनों कट गया। देयरफॉर हमें एंगल CAD इक्वल मिल गया एंगल EBC के। इसको दे दो नंबर 6। ठीक है, अभी ये एंगल हम लोगों को इक्वल मिल गया, मतलब क्या है, CAD और EBC ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और एंगल को कॉन्ग्रेंट बताएंगे और उसके बाद हम लोगों का प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों का O क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ और आगे यहाँ पे कराता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट वाले को रिवाइज करें तो OFE इक्वल हुआ था OAE के, OFE इक्वल हुआ था OAE के, OFD इक्वल हुआ था OBD के, OFD OBD, और फिर पांचवा हम लोगों ने प्रूव किया कि CAD इक्वल है EBC के। ठीक है, मतलब ये वाला CAD प्लस ACD इक्वल है इसके। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से पहले, दूसरे और तीसरे को देखें तो उसमें OFE और OFD हम लोगों को इक्वल मिलेगा, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, मतलब FC क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, 2 and 6 हमें मिला है एंगल OFE इज इक्वल टू एंगल OFD। ठीक है, देयरफॉर सेगमेंट FC बाइसेक्ट्स एंगल DFE। ठीक है, DFE इसको बोल सकते हो या EFD बोल सकते हो। ठीक है, और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको और हम लोगों का ये वाला दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट आया है, तो यहाँ पे हम लोग को और भी एंगल को कॉन्ग्रेंट बताना होगा। ये तो एक हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने इसको बताया, इसको भी बताया, तो इसमें और कौन बचता है, देखो इसमें जो हम लोगों का OE है, OE बाइसेक्ट कर रहा है FED को, और जो OD है वो बाइसेक्ट कर रहा है EDF को। ठीक है, वो दोनों भी लिखेंगे। सिमिलरली करके लिखो, सिमिलरली सेगमेंट OE बाइसेक्ट्स एंगल FED। ठीक है, इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ही आएगा, वरना इतना जल्दी वो आने वाला नहीं है। एक बहुत ही ज्यादा हार्ड सा है, मैंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, उसके बाद ये मेरे को आया था। एंड सेगमेंट OE हो गया और OD हो गया। ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और OD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, OD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल EDF को। तो इसमें हम लोगों को 3 एंगल बाइसेक्टर्स मिल गए, FC, CD और OE। इसको बड़े में लिखो FC। ठीक है, FC को FO भी बोल सकते हो, OD भी बोल सकते हो, OE भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे OF, OE और OD, ये OFED, तो ये तीनों क्या है, तीनों बाइसेक्टर है, FO भी, OE भी और OD भी। और तीनों बाइसेक्टर कहाँ पे जुड़ रहे हैं, पॉइंट O पे। तो पॉइंट O हम लोगों का क्या हो जाएगा, इन सेंटर। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, या फिर कौन सा ट्रायंगल इसमें बोला है, DEF। तो DEF लिखो, ज्यादा बेटर, बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और देखो कई सारे बच्चे लोगों ने DEF के बारे में पूछा भी होगा कमेंट बॉक्स में, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका रहूंगा, कि सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा, कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ही बोला है कि DEF का बाइसेक्टर है, DEF तो कॉन्स्ट्रक्ट करो, DEF, समझ गए ना। तो DEF को कॉन्स्ट्रक्ट करो और फिर कॉन्स्ट्रक्शन के बाद सबसे पहले हम लोगों को इक्वल बताना है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क वाले को, दोनों को, और फिर ट्रायंगल ACD में हम लोगों को 90 डिग्री ढूंढना है 2 एंगल का, और फिर ADB में, ADB जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था। और BCE में 90 डिग्री बताना है, फिर आपको ये 2 एंगल कॉन्ग्रेंट मिलेंगे, मतलब एक लाइन बाइसेक्टर, फिर 2 एंगल और यहाँ पे कॉन्ग्रेंट मिले थे, उसका भी बाइसेक्टर, 2 एंगल और उसका भी बाइसेक्टर। तो 3 बाइसेक्टर जब एक पॉइंट पे जुड़ते हैं तो वो पॉइंट हो जाता है इन सेंटर। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो गाइज इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सेट 3 खत्म हुआ और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी इस प्रॉब्लम सेट को कराने में। इवन
2 दिन लग गए क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2 दिन में वीडियो को अपलोड किया, बिकॉज बच्चे इतना ज्यादा एक दिन में नहीं झेल पाते। 25 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो एक दिन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने 16 क्वेश्चन एक दिन, 10 क्वेश्चन एक दिन, 15 एक दिन, 10 एक दिन। ठीक है, इस तरीके से कराया। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और जिसको भी चौथा 5वां चैप्टर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। वैसे भी 1 महीने के अंदर पूरा खत्म हो रहा है, थोड़ा सा वेट ही कर लेना। बाकी जो स्पेशल लोग हैं, मतलब खास जो बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दीजिए, और पहला दूसरा तो हो ही गया सर, आपने जो नोटबुक कराया था उसी से हो गया था। तो गाइस अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए द गुड द बाय।